Good evening. स्टूडेंट्स कैसी चल रही है? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर भी रहे हो तुम लोग? यस मैम। डीपीपीज एंड ऑल, डीपीपीज वगैरह सॉल्व हो रही है? वेरी गुड। फिजिक्स की कर रहे हो? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। किसी की कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ओके? शर्माना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। तो स्कूल जा रहे हो अभी आप लोग? यस मैम। सभी स्कूल जा रहे हैं? सबके ओपन हो गए? यस मैम। वाह। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कृतिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पलक। मैम एक डाउट था। हाँ जी कृष्णा, बोलिए। मैम आपने परसों नल पॉइंट के बारे में बताया था ना? किसके बारे में? नल पॉइंट। हाँ जी। मैम आपने बोला था अगर टू अनलाइक चार्जेस होंगे तो नल पॉइंट वहां पर होगा जो चार्ज छोटा होगा। अनलाइक चार्ज बोले तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है। माइनस है हाँ बिल्कुल। तो जो नल पॉइंट होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज के पास होगा। हाँ जी। अगर दोनों चार्ज इक्वल होंगे तो मैम नल पॉइंट किधर होगा? अगर देखो दोनों चार्जेस बराबर है, मान लो अगर आपके पास एक अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, मान लो अगर दोनों सिमिलर चार्ज है। देखो अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तुम बताओ। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस है मेरे पास, ठीक है? कैसे चार्जेस है? सिमिलर। हाँ। सिमिलर चार्जेस में पहले मुझे ये बताओ, नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है बेटा? मैम चार्ज के बीच में। अगर सिमिलर चार्ज है तो उन दोनों चार्ज के बीच में। चार्ज के बीच में मिल जाएगा। अगर दोनों चार्जेस बराबर हैं तो वो बीच में एग्जैक्टली कहाँ मिल जाएगा? मिड पॉइंट पे। कहाँ मिल जाएगा? मिड पॉइंट पे। हाँ। अगर दोनों चार्जेस एग्जैक्टली कैसे हैं? अगर दोनों बराबर चार्ज है। सिमिलर है। अगर हाँ, चार्ज सिमिलर, अगर चार्जेस अनलाइक चार्जेस है ना, अगर चार्जेस सिमिलर हुए तो हमें कहाँ पर मिलेगा पॉइंट? दोनों चार्जेस के बीच में। हाँ। और अगर दोनों बराबर हैं तो हमें बाहर मिलेगा, जो कि आपके नियरेस्ट टू द स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है? अब आपकी बारी आई कि अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल। हाँ। अगर इक्वल है तो कहाँ मिलेगा? फिर वो हमें कैलकुलेशन सॉल्व के देखना पड़ेगा, ठीक है? वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑब्वियसली पॉइंट लेट करना इजी हो जाए कि कहाँ पर लेट करना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। यस मैम। मैम आपने बताया मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैम उसमें जब क्वार्क्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? देखो, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज बताया था मैंने कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब किसी भी टाइम पे, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। क्वार्क का क्या होता है? टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। जैसे क्वार्क क्या होता है, या तो 2/3 इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज, है ना, या 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी वो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, है ना? तो वो फंडामेंटल चार्ज नहीं है क्वार्क। क्वार्क एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, बट लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम होती है। ओके मैम, थैंक यू। यस। अभी ठीक है, अब हम लोग सब करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस।
आज जैसे लास्ट टाइम हमने करा था नल पॉइंट, तो नल पॉइंट तो तुम्हें पता चल गया कि मैडम छोटे चार्ज के पास होता है, उस चार्ज का बीच में होता है। तो आज हम खुद से कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी चार्ज अगर हमें दिया हुआ हो तो हम लोग उसका नल पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग अब थोड़े से न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के उसी के फॉर द क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो लेट्स और बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं, 5 मिनट अभी बचे हैं। गुड इवनिंग अंजलि। हिमाचल में कहाँ कहाँ से है? हिमाचल में धर्मशाला से कौन है? कृतिका धर्मशाला से, बढ़िया जगह है ना? यस मैम। नाइस प्लेस। लकी। ऋषिका भी। और शिमला से कौन कौन है? काफी लोग हैं। नाइस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को शीट के बारे में पता है जहां पर तुम्हें तुम्हारी क्लास के नोट्स, रिकॉर्डिंग्स और जो यहाँ पे क्लास होती है उसके बाद 24 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है, 24 नहीं शायद 12 घंटे बाद आ जाती है, मॉर्निंग में अपडेट हो जाता है। एवरीवन नोज? यस मैम। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे नहीं पता हो? ठीक है, वेरी गुड। तो वहां से बच्चे आप क्या कर सकते हो, किसी दिन जैसे क्लास वैसे तो स्किप करनी नहीं है कभी भी, अगर कभी डेटा की वजह से स्किप हो जाती है तो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, यू कैन सी द क्लास। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। और क्लास वर्क आपके टीचर्स आपको जो देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क करना है। लीनियंटली नहीं लेनी है चीजें कि देख लेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे से ही हैबिट बनाओ। धीरे धीरे इजी इजी क्वेश्चन से हैबिट बनेगी तो हम लोग कर लेंगे आराम से लास्ट तक जाते जाते। ठीक है, तो 12th को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर 12th की फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर ली, केमिस्ट्री एज वेल एंड मैथ्स भी, तो 11th का करने के लिए हमें इतना वो फोकस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 12th से भी हम बहुत सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो 12th को पकड़ के रखो। करोगे ना 12th की तैयारी? यस मैम। वेरी गुड। बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? यस मैम। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो कितने कम आए हैं। गुड इवनिंग वंशिका। अच्छा आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्नेहा। अच्छा आज से स्कूल गुड स्टार्ट हो इवनिंग गए, मैम। अभी तुम लोग लेट हो गए हो, ये तो नहीं चलेगा, टाइम से आना तो पड़ेगा। नहीं डर तो, डर से देखो, अगर तुमने डर लग गया तो फिर कैसे जेई निकालोगे? डर ही तो नहीं लगना है। अभी तो फिजिक्स तुम्हें कुछ नहीं कह रही। अभी इतना, अभी बताओ, अभी तुम्हें डर लग रहा है क्या फिजिक्स से? इतना लीनियंटली पढ़ा रहे हैं। नो मैम। वेरी गुड। गुड इवनिंग पूनम, राहुल। वेरी गुड। डर नहीं दम बिल्कुल डरना नहीं है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू बेटा कोमल। गुड इवनिंग। चलो, अभी जो स्टूडेंट नहीं आए हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना?
कर लेना स्टार्ट। Yes, ma'am. वो उनको जब आना होगा वो आ जाएंगे। मैं भी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। तुम्हें पता है मैं भी दो जगह एक्टिव रहती हूँ तुम्हारे चैट पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यस मैम। मेरे लैपटॉप में पता नहीं करंट मार रहा है यार आज। मैम आप करंट बढ़ा रहे हो ना तो नहीं, करंट तो अभी शुरू भी नहीं किया। चार्जेस। हाँ चार्जेस चल रहे हैं, वही स्पार्क आ रहा है इसमें लैपटॉप। इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। यस मैम। चल ठीक है, तो अभी तक हम एक बार ये भी देखेंगे कि हम लोग ये लेक्चर नंबर कौन सा है। लेक्चर नंबर बेटा 3 है ना, लेक्चर नंबर 3। हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं पहले ये देखेंगे। चार्जेस पढ़ चुके, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी कवर हो चुका, हो गया ना ये। Yes, ma'am. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे। एक बार चलो वेटेज पे आ जाओ। अब हमारा जो चैप्टर ये टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इसकी इंपॉर्टेंट देख लो। कैसा टॉपिक है? हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को लीनियंटली मत लेना, डेली क्लासेस अटेम्प्ट करना, और जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को भी डेली आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉट इट बेटा जी? तो Yes, ma'am. पुरानी वाली क्लास में हमने सीखा था नल पॉइंट निकालना, है ना। नल पॉइंट निकालना कि हम लोग नल पॉइंट निकाल सकते हैं। नल पॉइंट क्या होता है बताओ? नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्ज -q एंड +q/2 सिचुएटेड एट द ओरिजिन, यानी एक चार्ज तो ओरिजिन पे है और दूसरा चार्ज इस पॉइंट पे है। तो पूछ रहा है कि बताओ कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेनिश हो जाएगी। तो देखो क्या बोला है, एक चार्ज यहाँ पर -q कहाँ पर रखा हुआ है? ओरिजिन पे। ठीक है, दूसरा चार्ज कहाँ है बेटा? +q/2 जो कि आपकी कितनी दूरी पे रखा हुआ है? ओरिजिन से a दूरी पे रखा हुआ है, मान ले। करेक्ट। अब बताओ ये दोनों कैसे चार्ज है? अनलाइक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, यानी नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? +q/2 के पास में। हाँ, लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपके अनलाइक चार्जेस हो तो छोटे चार्ज के पास नल पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर नल पॉइंट मिलेगा हम कंसिडर करेंगे कि वो इस चार्ज से कितनी दूरी पर है। मैं कितनी दूरी पे मान लूं कि वो +q/2 चार्ज से कितनी दूरी पर है बेटा? x दूरी पर। मुझे इस पॉइंट पर C पॉइंट पर क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा। ये लेट करना है। क्या करना है यहाँ पे? ये लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा नल पॉइंट है वो छोटे चार्ज के पास है, बट कितना पास है वही हमको लेट करना है। कितना मान लेते हैं? x दूरी पर। कितना दूरी पे? x दूरी पे। अब एक बात बताओ, C पॉइंट पे -q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ, ऐसे। Yes, ma'am. ये पॉइंट A, Yes, ma'am. पॉइंट B एंड C पॉइंट जहाँ पे नल पॉइंट है अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ E। +q की वजह से कहाँ होगा बेटा? बाहर, मैम बाहर। EC। तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जैसे ही इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नल पॉइंट मिल जाएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? C पॉइंट नल पॉइंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C बराबर होगी, हाँ या ना? नल पॉइंट है ना, नल पॉइंट मतलब बराबर फोर्सेस, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी गुड। तो अब A की वजह से बताओ, यानी -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? फॉर्मूला बोलो, K/, जिस दूरी पर निकाल रहे हैं, हाँ जिस दूरी पर निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस। करेक्ट, यही बताया था। तो
कितनी दूरी है मुझे बताओ। गुड आफ्टरनून मैम मैम। ए प्लस एक्स देखो कितनी दूरी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक a और प्लस फिर एक्स b टू c तक कितना माना है हमने x, तो कितना हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Square. बोलो क्लियर है इतना। Yes, भाई ma'am. a Yes, से ma'am. c पॉइंट तक, यही तो बोला Yes. था, चार्ज से c पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है वो दूरी, तो क्लियर। अब c वाला बताओ, चार्ज का वैल्यू कितना है, q/2, Yes, ma'am. k q/2। डिस्टेंस बताओ, q/2 से c पॉइंट जो नल पॉइंट लेट किया है कितना है, एक्स x दूरी। X. वेरी गुड, x का स्क्वायर। Whole. इतना ठीक है। तो बस Yes, अब ma'am. देखो, जो अब अगली पॉइंट क्या करना होता है हमें, के क्यू तो कैंसिल हो गए, राइट। अब देखो जो वेरिएबल टर्म्स हैं उन्हें एक साथ ले लो, जैसे कि वेरिएबल टर्म्स क्या है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक साथ आ गया, और ये x एक साथ आ गया। ठीक है, इन दोनों, अब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसका होल स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या थी बेटा मेरे पास, 2, तो ये 2 Two. कहाँ चला जाएगा, a प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऊपर चला गया, 2 को यहाँ ले जाओ। देखो क्लियर है, इतना Yes, क्लियर है, ma'am. सिंपल कैलकुलेशन। ये ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमेशा नीचे पावर स्क्वायर्स में रहेंगी हमेशा, तो आपको उसका होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर देखो, मैं 2 को क्या लिख दूं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। Yes, ma'am. अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, देखो √2 इक्वल्स टू a A प्लस plus एक्स, X ये upon बाय X. एक्स, ये अपॉन में x था तो मैं इसको यहाँ ले आऊं। Yes, ma'am. वेरी गुड, अब x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आया है, √2 x माइनस एक्स इक्वल्स टू a। तो A. x की वैल्यू बताओ, यहाँ से कितनी आ गई, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज कर रही हूँ। आपने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2 माइनस 1 इक्वल्स टू a। तो x कितना आया, a अपॉन √2 माइनस 1। Minus 1. अच्छा, CO. अब एक बार ऑप्शन मैच करो, क्या हमारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नो मैम No, No. ma'am. बट देखो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, √2 माइनस 1, देखो ये a Yes, अपॉन ma'am. √2 माइनस 1 ये मैच कर रहा है। अभी इसका मतलब क्या है, ये चार्ज की दूरी हमने कहाँ से निकाली है, x कहाँ से दूरी थी, q/2 से, q/2 Yes, से, ma'am. q/2 से। अब हमें आंसर मैच नहीं करा, तो इसका मतलब ये दूरी इन्होंने कहाँ से दी हुई है, a से। तो अब a से दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a से दूरी Minus निकालने के लिए नहीं, ए प्लस करेंगे। बेटा a से निकालनी है, तो a से दूरी निकालनी है c पॉइंट तक की, तो कैसे निकालोगे, a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ठीक है। तो a से नल पॉइंट यानी डिस्टेंस फ्रॉम a, ठीक है, a यहाँ लिखती हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम a, क्लियर। अब चलो ऐड करो, a प्लस एक्स की कितना है, a अपॉन √2 माइनस 1। चलो अब आंसर बताओ कितना आ रहा है, √2 माइनस 1 आया कुछ, ठीक है। हाँ, तो √2 माइनस 1 और ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या था, ये कहाँ से डिस्टेंस पूछी, ये डिस्टेंस पूछी गई है a से, तो a के लिए हमने क्या करा है, उस पॉइंट पे ऐड किया है। क्लियर है, कुछ नहीं करना, Yes, तो ma'am. उस पॉइंट को लेट कर लो नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट चार्ज। लेट कर लिया कि इस छोटे चार्ज से ये पॉइंट x दूरी पर है, बस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर दो, कांस्टेंट टर्म एक तरफ और जो वेरिएबल है यानी ax r स्क्वायर इनको एक तरफ कर लो और पावर होल स्क्वायर में बनाओ। कर लोगे, Yes, ma'am. दिस इज फॉर योर्स। चलो करो इस क्वेश्चन को, टाइम है 2 मिनट, करो, 3 मिनट दे देते हैं, चलिए करिए। करिए, one more minute to go,
लेट्स सी किसका आंसर आएगा सबसे पहले। जस्ट इजी। ठीक है, लेट्स सी कौन करेगा। ए वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन वंशिका। गर्ल्स से भी आंसर आया है, वेरी गुड। ध्रुवी का भी आंसर, पलक, आर्यन, बाकी के बच्चे, अदर टीम, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। वंशिका, प्रियांशी, वेरी गुड। तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट समझ गए हैं कि नल पॉइंट कैसे निकालना है। बाकी एक बार देख लो, अदर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग, लेट्स सी। एक पॉइंट चार्ज ऑफ, देखो बहुत इजी है, मोस्टली सबके आंसर आ गए भाई, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है हमारे, वेरी गुड। एक पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलाम, देखो 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, मैं इसको ए नाम दे रही हूँ, ठीक है, 10 का है ये। इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, यानी ये ऑरिजिन पे रखा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज टू बी प्लेस्ड so that the net electric field is 0 at x equals to 2 सेंटीमीटर। यानी इन्होंने पहले ही बता दिया कि नल पॉइंट जो है कितनी दूरी पर मिल रहा है, x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है। तो हमें 40 माइक्रोकुलाम का चार्ज कहाँ रखना है। एक बात बताओ, दोनों चार्जेस कैसे नेचर के हैं, दोनों चार्जेस कैसे नेचर के हैं बेटा, पॉजिटिव, दोनों सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी नल पॉइंट कहाँ मिलेगा इन दोनों के बीच में, बीच में ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही आ रहा होगा, क्योंकि ये नल पॉइंट गिवन है। तो मान लेते हैं ये नल पॉइंट जो है बेटा सी पॉइंट, ये बीच में ही है, और ये कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और यानी अब यहाँ पर सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, बस यही करना था। तो कितना हो जाएगा, ए की वजह से के, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम, यानी 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस कितना है ए से सी का, ए से सी का डिस्टेंस 2 है, राइट। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, इक्वल्स टू बी पे बताओ, के इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 40 कूलम चार्ज है बी वाला। ये सी पॉइंट पे कितना फील्ड जनरेट कर रहा होगा बेटा, डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए से बी कितनी दूरी पे है, लेट करना पड़ेगा, ए से बी की दूरी मान लेते हैं x, तो c कितनी दूरी पे हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। बाकी आप देखो k से k कैंसिल कर दोगे, 10 to -6 से ये कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ 4 बचेगा और इधर भी 4, तो ये 1 बाय कितना हो गया 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। आई थिंक यही होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो अब देखो होल स्क्वायर मैंने क्या बोला है, हमेशा होल स्क्वायर बनाना है जिससे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस मैम, कर सकते हैं। स्क्वायर कैंसिल। तो x -2 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यानी बी वाला चार्ज ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ऐसे ये देखो, ये आपके PYQs हैं। क्या टफ है फिजिक्स, ये भी PYQ है, दिस आल्सो इज अ PYQ। फिजिक्स टफ है, ये PYQ है 2023 का, रिसेंट। और एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। चलिए ये भी देखो PYQ है। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन में करा चुकी हूँ। मेरा इलस्ट्रेशन कराने का मतलब ही यही रहता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। अब PYQs वहीं से मिलते जुलते आते हैं। एक बार सवाल पढ़ो। सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल, यानी मेरे पास एक दीवार है ना, एक वॉल है जिसको हमने क्या किया हुआ है बेटा, चार्ज है। यानी अगर ये वॉल चार्ज है तो इस वॉल के पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ या ना, जो कि ऑलरेडी गिवन है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो यहाँ पे लिखो जो चीजें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दूसरा क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉर्मली मतलब पेपर में बताया हुआ है। A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter। इनका मतलब क्या है कि दीवार से एक
मास को क्या करा गया है बेटा, सस्पेंड किया गया है। उस धागे की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। आगे क्या बोल रहा है कि जो ये मास है ये क्या रहता है, रिमेन स्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मास पार्टिकल कैसा रहता है, स्टेड रहता है, मतलब ये हिल विल नहीं रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल किस पे हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया ना। कि पार्टिकल 10 एक बार बताओ, वॉल से बिना किसी सपोर्ट के 10 सेंटीमीटर में एक पार्टिकल हवा में लटका हुआ है, वो हवा में क्यों लटक रहा होगा, क्योंकि फोर्सेस कैसे हो रहे होंगे बेटा जी, बैलेंस हो रहे होंगे। इतना क्लियर है। चलो अब यानी ये इसके पास एक मास है क्योंकि दिया हुआ है 2 ग्राम का। अब मुझे बताओ इस पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस, चलो mg लगेगी। वेरी गुड, mg लगेगी, कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड्स। हमेशा मैंने क्या बोला था, जब थ्रेड आए तो क्या लगेगा, टेंशन तो वही कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पर टेंशन लग रही होगी। अब टेंशन के कंपोनेंट, राइट, टेंशन के कंपोनेंट, यानी ये एंगल में थीटा मान लूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बोलो, टी कोस थीटा। वेरी गुड, यानी ये एंगल थीटा, तो दिस विल टी कॉस थीटा। ठीक है। अब एक बार बताओ, mg यहाँ पर, और इसको रिपेल कौन कर रहा होगा, इसका t साइन थीटा यहाँ बनेगा, राइट। ठीक है, अब t साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स। वेरी गुड भाई, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बेटा जी। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगी, आउटवर्ड्स, तो यानी Fe। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे t cos थीटा शुड बी बैलेंस बाय mg, t sin थीटा मस्ट बी बैलेंस बाय Fe। अब एक बात देखो यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बात देखो बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ना, और पूछा क्या है कि जो पार्टिकल है उसका चार्ज निकालना है, तो इसका मतलब Fe को किसके बराबर रखना होगा, Fe के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, फोर्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो चार्ज की टर्म्स में और एक इलेक्ट्रिक, बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो F इक्वल्स टू QE जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है, दूसरा कुलाम्स लॉ वाला जहाँ पे हम दोनों चार्जेस से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें चार्जेस तो गिवन है नहीं दोनों, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स टू QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और चार्ज निकालना है। ओके, मास भी गिवन है, जी भी गिवन है। अब एक बात बताओ, अब हमें क्या निकालना होगा, और क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, हमारे पास थीटा नहीं है तो थीटा चाहिए, तो थीटा देखो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बन रहा है, मैं डायग्राम बनाती हूँ। हम 30 डिग्री आएगा ये तो। हाँ देखो, वेरी गुड, क्योंकि ये थीटा निकालना है और मुझे ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यानी मेरे पास एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ये गिवन है, तो कौन सा थीटा निकलेगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, 10 थीटा के सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज कितना है 20, तो थीटा कितना आ गया बेटा, sin 30. हाँ, तो साइन 1/2 होता है हमारा कितना, 30 डिग्री। तो अब देखो साइन आ गया, तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, mg के, गिवन है, cos थीटा भी आ गया। फिर सेकंड इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू रख दोगे, sin थीटा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और q आ जाएगा। तो इसको मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी ये आएगी 1/√3 ऑफ माइक्रो कूलम। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा यहाँ पर बताने का मकसद था कि फंडामेंटल क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो आपके जेई मेंस में कुछ भी अलग से नहीं आएगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन अलग लग रहा है कि पढ़ा पढ़ा लग रहा है एवरीवन? वेरी गुड, आंसर आ गया आदर्श। ओके, अगर आपको अच्छा अभी नहीं लग रहा है तो आप सिर्फ क्लास देख सकते हो, अगर फिर भी क्लास नहीं देखी जा रही है तो यू कैन सी वॉच द रिकॉर्डिंग। ठीक है, वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर भी आगे हैं 3, वेल डन, 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, क्या करना है, टेंशन निकाल लेंगे, किसके बराबर आ जाएगी, cos थीटा बाय mg, सारी चीजें गिवन है, यहाँ पर वैल्यू रख देना, और E की वैल्यू भी गिवन है, तो चार्ज आ जाएगा और आंसर विल बी 3।
क्लियर है? हैंड्स अप करो जिसको समझ में आ गया है, थम्स अप करो, थम्स अप चाहिए। चलो वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं भी तालियां बजा रही हूँ, वेरी गुड, मेरे बच्चे शाने हो गए, समझ गए सब। तो लेट्स सी आज का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का। अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सब कुछ सीख लिया है। अब हमारे पास हमें सीखना है कॉन्टिन्यूअस चार्जेस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उनमें से भी आज हम दो बॉडीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर है, और सेकंड टॉपिक मेरा रहेगा चार्ज रिंग की वजह से। तो देखो बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमने बेटा अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है पॉइंट चार्जेस के लिए, कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, चलो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, एक ऊपर यहाँ पर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था किसकी फॉर्म में, के मान लो ये Q1 चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे Q1 बाय सिंपल इसका डिस्टेंस, राइट। यही हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज है वो पॉइंट के पास ही रहेगा, भाई कंटिन्यूअस बॉडीज के पास भी चार्ज हो सकता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को कंप्लीट चार्ज दे दें, अब मैं पूछूं कि इस पेन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही दिस इज द बेसिक फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये फॉर्मूला रट लो, Q/R², जो भी तक पढ़ते आए हो, इसी की मदद से हम सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो जरा, मेरे पास ये लीनियर चार्ज बॉडी है। लीनियर चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, जैसे निडल, जैसे सुई होती है। अब मान लो एक सुई को मैंने कैपिटल Q चार्ज दे दिया, क्या दे दिया भाई, मेरे पास एक छोटी सी बच्चों एक ये सुई है, निडल है, इस सुई को मैंने कैपिटल Q चार्ज दे दिया। अब इस सुई की लेंथ मान लो L है, ठीक है। क्या अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हाँ या ना, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बट आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है, तो कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर काम आती है, क्या आती है काम, डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी। तो अगर मेरे पास 1D ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, 1D ऑब्जेक्ट। 1D ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके पास लेंथ बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू उनकी विड्थ। एग्जाम्पल निडल, क्या हो गई एग्जाम्पल, निडल। निडल की लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो विड्थ है वो क्या हो जाता है, बहुत नेग्लिजिबल। तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज बॉडीज, फिजिक्स में। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग, बस आपने जो सुई को जो कैपिटल चार्ज Q दिया है ना, उसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, उसकी लेंथ से, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। अब होगा क्या, हर एक पर यूनिट लेंथ का चार्ज आ जाएगा। देखो L लेंथ पे Q चार्ज है, तो पर यूनिट पे कितना चार्ज होगा, कैपिटल Q/L, राइट। ये पर यूनिट का आ गया। इसी को नाम क्या दे दिया है, लैम्डा। क्या नाम दे दिया है, लैम्डा, कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, उसको मैं क्या नाम दूंगी, लैम्डा। इसकी यूनिट क्या होंगी, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो लैम्डा की यूनिट क्या हो गई, कुलाम्ब पर मीटर। कंप्लीट। यानी लैम्डा का यूज कहाँ कहाँ होगा, जहां पर कैसी बॉडीज होंगी, जल्दी बोलो, लीनियर बॉडीज। तो लैम्डा सिर्फ और सिर्फ वही यूज करेंगे जहां पर लीनियर बॉडीज होंगी। लीनियर बॉडीज मैंने बता दिया है, जिनकी लेंथ अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये बस ये अभी तक इतना पढ़ो कि लैम्डा क्या है, यूज कैसे करेंगे वो अभी मेरे पे छोड़ दो, मैं सब सिखाऊंगी। अभी शांति से बैठे रहो और एक बार बस लेक्चर को देखो और नोट्स भी बनाओ। अब देखो, हमेशा होगा तो नहीं कि तुम्हें सिर्फ पेपर में एक सुई दे दें। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे जो पेपर में जो तुम कॉपियां पढ़ रहे हो उसकी एक शीट बना के दे दें। बताओ हो सकता है कि नहीं। जैसे कॉपी है भाई, सबके पास कॉपी है। अब इस कॉपी की एक जो शीट है, क्या है, कॉपी की ये शीट हो गई, ठीक है। क्या इसको हम लोग चार्ज नहीं दे सकते, इसको चार्ज दे सकते हैं। अब अगर चार्ज दे दिया तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से एक क्वांटिटी चाहिए होगी जो हम यूज करेंगे। यहाँ पर वो क्वांटिटी क्या है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस क्यों लगाया है? क्योंकि इसके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है। प्लेट हो गई, जैसे ये मेरा कीपैड, ये आप देख रहे हो पेन टैब अगर देख पा रहे हो, तो इसके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो ये कैसे हो गए, कैसा हो गया, ये सरफेस हो गया, जैसे रेक्टेंगल टाइप। तो सरफेस हो, इनके पास क्या होता है, एरिया होता है। तो अगर मैं चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दूं, देखो चार्ज को अब की बार किससे डिवाइड करा है, एरिया से, क्योंकि ये कैसी बॉडीज है, 2D बॉडी। कैसी बॉडी है बेटा, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं जिनके पास 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, 2 डायमेंशन है। तो चार्ज को अगर मैं उसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पर यूनिट एरिया का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई मेरे पास पूरे एरिया पे क्यों चार्ज है, पर मुझे तो पर यूनिट छोटे एरिया का चाहिए, तो पर यूनिट एरिया का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसको मुझे क्या करना है, एक किसी पैरामीटर से शो करना है। तो किससे करेंगे बेटा, सिग्मा से। किससे करेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा कहां पर यूज होगा, जहां पर कैसी बॉडी होंगी, 2D बॉडीज। ठीक है, अब इसका यूनिट देख लो, कुलाम्ब। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कुलाम्ब मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का यूज कहां पे होगा, मैं लिख भी देती हूँ, दिस कॉल्ड एज सिग्मा। इसका यूनिट यूज होगा जब भी हम लोग 2D बॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आई कि हम इनको पर यूनिट में क्यों कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैं पर यूनिट में एरिया ले रही हूँ, यानी वो बहुत छोटा एरिया नहीं हो जाएगा? मान लो मेरे पास एक ये प्लेट है और इसका मैं छोटा सा एरिया कट कर लूं, तो ये छोटे से एरिया को मैं क्या मान सकती हूँ, वो छोटा DQ चार्ज, छोटा चार्ज, यूनिट एरिया। हाँ यूनिट एरिया है ना, उसको हम यूनिट एरिया मान सकते हैं, और जिसमें हम अपना पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। अभी देखते जाओ। अच्छा, अब 3D बॉडीज भी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती बेटा? 3D बॉडीज मतलब जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, जैसे कि स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है बताओ, कोई एग्जांपल दो स्फेयर का। फुटबॉल है ना, हमारी अर्थ। हाँ स्फेयर हमारी अर्थ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी अर्थ। तो इसमें कैसा है, 3D है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट में को मैं अगर चार्ज दूंगी तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी वॉल्यूम में। तो चार्ज अगर पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होए और मुझे पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकालना हो, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में मैं कौन सी डेंसिटी का यूज करूंगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा, रो से। ये क्या है रो आपका, रो। रो। ठीक है, हाँ। और Q क्या हो गया, कुलाम्ब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मीटर ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी और हाइट का भी, तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये काम अब समझ में आया कि हमारे पास 3 चार्ज डेंसिटी है। एक तो लीनियर जो लेंथ के लिए आएगी, फिर दूसरी सिग्मा सिग्मा जो कि सरफेस के लिए आएगी, तीसरी वॉल्यूम जो कि पूरे वॉल्यूम के लिए आएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो कि कैसे चार्ज, इसके स्टेप क्या है कि अगर मुझे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी मैंने आपको दे दी, कि मान लो मैंने प्लेट दे दिया, मैंने पूरा लेंथ दे दिया, तो उसके स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक छोटे एलिमेंट में कट करो, बहुत छोटा एलिमेंट। देखो जैसे यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट में कट किया है। छोटे एलिमेंट में कट करने से क्या होगा बेटा, ये कैसा चार्ज बन जाएगा, जो पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था ये कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। कैसा, अगर अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मुझे पता है, बोलो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे को मालूम है कि नहीं मालूम? यस मैम। मालूम है ना कि पॉइंट चार्जेस के लिए हम क्या लगा सकते हैं, KQ/R स्क्वायर। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी दे दें, हमको सबसे पहले एक छोटा DQ कट करना पड़ेगा। DQ बोले तो एक छोटा सा चार्ज। तो जैसे छोटा चार्ज कट कर लिया, अब एक बार बताओ, छोटे चार्ज की वजह से निकाल लिया, तो पूरे की वजह से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान लो ये छोटा DQ है, यहाँ भी एक छोटा DQ होगा, यहाँ भी होगा। तो अब छोटे छोटे DQ को मुझे ऐड करना है, तो कौन सा मैथ का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि छोटे DQ को ऐड करना है, इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो बस यही करना है कि पहले एक छोटे DQ की वजह से निकाल लें और छोटे छोटे DQ को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, उस कंप्लीटली चार्ज बॉडी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो दीज आर द स्टेप।
फर्स्ट स्टेप डिवाइड, सेकंड स्टेप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कैसे, बाय समिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। समिंग का सिंपल सा अर्थ मीनिंग है यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्लियर बेटा जी? चलो अब एक इतना इजी सा एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, ये बहुत इजी सी इलस्ट्रेशन है। क्या कह रहा है देखो, हमारे पास एक ये वही है, एक सुई है, निडल है जिसकी लेंथ L है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q, ठीक है, इज लोकेटेड इन वैक्यूम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। मतलब इस पर स्मॉल Q चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पॉइंट चार्ज पर आपको इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। कितनी दूरी पे रखा हुआ है इस पॉइंट से ये चार्ज, A दूरी पर, और इसकी खुद की दूरी कितनी है, मैं इसको नाम दे देती हूँ AB। इस AB की लेंथ कितनी है बेटा जी, L। तो आप बताओ क्या यूज करें, क्या यूज करें? इसमें से सबसे पहले क्या स्टेप था, स्टेप 1 बोलो, कट द स्मॉल DQ, राइट। तो मैं एक छोटा सा DQ एलिमेंट कट कर दूं, यहां से ये कट कर लिया, बोलो बेटा, स्मॉल DQ एलिमेंट कट कर ले, कर लिया। अब इस स्मॉल DQ की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस खुद से मानना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, उस चार्ज की वजह से दूरी चाहिए होती है जिस पॉइंट पे निकालना है। तो मैं कितनी दूरी मान लू खुद से, x दूरी मान लो कि ये x दूरी पे रखा हुआ है कैपिटल Q चार्ज। तो ये स्टेप है, ये हर कहीं काम आएंगे कि पहले एक छोटा DQ कट करो, छोटा DQ कट किया, उस छोटे DQ से जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस लेट करो। तो मैंने डिस्टेंस लेट किया है x, तो ये डिस्टेंस हो गया x। अच्छा, डिस्टेंस x हो गया। अब फॉर्मूला बोलो क्या है, DE का फॉर्मूला क्या आया, K DQ अपॉन, बोलो R square K X DQ अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला यानी DF का फॉर्मूला क्या बनेगा, K, दोनों चार्ज आते हैं फोर्स में, बस यही फर्क है, DQ कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं कि जो भी आपसे चीज निकलवाई जाए आप निकाल लो। तो हमसे फोर्स पूछा है तो हम ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, DF इक्वल्स टू K DQ कैपिटल Q बाय x स्क्वायर। अच्छा, अब ये DQ कितना है मुझे तो नहीं मालूम, तो एक बार फॉर्मूला बताओ। लैम्डा यूज करते थे, लैम्डा क्या था, टोटल चार्ज पर यूनिट बाय L, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अब देखो मेरे को DQ का चाहिए, छोटे DQ का। अब ये देखो छोटा DQ क्या है, बहुत पॉइंट चार्ज है, क्या है, बहुत पॉइंट चार्ज, बट इसका कुछ डिस्टेंस तो होगा, जैसे इस पूरी वायर का डिस्टेंस L है, तो इस छोटे DQ चार्ज का लेंथ बिल्कुल मानेंगे कितना छोटा है, बिल्कुल DX है। कितना है, DX, बिल्कुल छोटा DX मानेंगे हम लोग कि ये DQ चार्ज है, इसके पास जो लेंथ है बिल्कुल छोटी सी लेंथ है DX। अब देखो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा, अब मुझे चाहिए कितने यूनिट का चार्ज, इस DX पर चार्ज कितना है। तो इस DX पर चार्ज निकालने के लिए क्या कर देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट पे इतना चार्ज है, मुझे जितने पे चाहिए उस पे क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो पर यूनिट का निकाल लिया, अगर मुझे 2 यूनिट का चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अगर मुझे 3 यूनिट का चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो यही किया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और DX भी क्या है, लेंथ है, और Q बाय L को क्या लिखा था, लैम्डा, और ये DX एज इट इज। सुनो ये क्या किया है मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ का पता है, अगर मुझे पर यूनिट 1 यूनिट लेंथ का निकालना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करते, 1 से। अगर मुझे 2 यूनिट लेंथ का निकलवाना होता तो यानी कितनी लेंथ का मल्टीप्लाई करते, 2 से। अब यहाँ पर मुझे कितनी लेंथ का चार्ज निकालना है, DX का, है ना भाई, DX का चार्ज निकालना है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, DX से। तो यहाँ DQ की जगह क्या लिख दूंगी, K कैपिटल Q, DQ की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा, ये DX बेटा, ये DX लिख दिया अपॉन x स्क्वायर। बस इतना ही क्वेश्चन था, बस यहाँ तक अगर समझ में आया तो बोलो, अगर कहीं भी डाउट है तो आस्क मी। मैम ये लैम्डा वाली चीज है, दोबारा समझाना है, DX वाली। हाँ देखो क्या किया हमने, पहले छोटा सा DQ एलिमेंट कट किया जिससे कि मैं ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊं, DQ निकाल लिया। अब ये DQ चार्ज है कितना है भाई, ये तो मैंने माना है ना DQ है,
ये तो मैंने लेट कर लिया कि ये डी क्यू चार्ज है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डी क्यू है कितना, यहाँ पर हम लैम्डा यूज करेंगे। तो लैम्डा क्या कहता है, जितना चार्ज, तो हमें चार्ज स्मॉल क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस लाइन के पास जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, लिख दिया। लेंथ कितनी है, स्मॉल है, लिख दी। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब मुझे कितनी यूनिट का चार्ज चाहिए बेटा, dx का। dx किसका है, इस dq का लेंथ। तो मुझे जितनी यूनिट का चार्ज चाहिए मैं उससे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। अरे यूनिटरी मेथड नहीं हो गया ये कि पर यूनिट लेंथ है, अगर आप उसमें जितनी यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी यूनिट का चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए बाय dx करा, तो q बाय l क्या हो गया, लैम्डा, और ये dx, तो क्या हो गया, लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? ध्रुवी को ही क्लियर है, बाकी के बच्चे? Yes. हाँ, देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं और तुमने सबको एक एक टॉफी देनी है। सबको कितनी टॉफी देनी है, एक एक। अगर मैं कहूं कि अब मुझे निकाल के बताओ कि 2 बच्चों को कितनी टॉफी देनी है, तो तुम कैसे करोगे, 1 × 2, यानी 2 बच्चों को 2 टॉफी यूज होंगी। अब मैं कहूं कि 3 बच्चों को कितनी टॉफी यूज होंगी, × 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 टॉफीज। तो ये ऐसे ही है कि मैंने पर यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लिया और जितनी लेंथ का चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना क्या मिलेगा, फाइनली उतनी लेंथ का चार्ज, जैसे उतनी ही टॉफीज मिल रही थी, ठीक है, तो उतनी ही लेंथ का मुझे चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब बच्चा अब तीसरा पार्ट क्या था, यहाँ पे देखो तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, पहला पॉइंट, पहला एलिमेंट यहाँ आया होगा, देखो सबसे पहला छोटा डी क्यू यहाँ कटा होगा और लास्ट डी क्यू यहाँ पे कटा होगा, ए पॉइंट पे, देखो यहाँ, करेक्ट। देखो सबसे तुमने डी क्यू काटना स्टार्ट किया तो सबसे पहले डी क्यू कहाँ कटा होगा, एंड्स पे, इस एंड पे, और लास्ट वाला डी क्यू लास्ट एंड पे कटा होगा। तो अब हमें इंटीग्रेशन किस में करना है, देखो लेंथ में। तो पहला लेंथ क्यू से कितनी दूरी पर है, ए पे, तो ए से लेके कितनी लेंथ तक का इंटीग्रेशन करेंगे, a + l। देखो समझ आया क्या किया है, a से लेके a + l का इंटीग्रेशन क्यों किया है? यस मैम। सारा का सारा चार्ज किस किस के बीच में है, इस लेंथ के बीच में, राइट, इस l के बीच में। तो जैसे जैसे देखो छोटा छोटा चार्ज, ये हमारे पास वो निडल है, तो मैंने छोटा चार्ज सब यहाँ काटा होगा, फिर छोटा चार्ज यहाँ काटा होगा, फिर यहाँ लास्ट वाला छोटा चार्ज यहाँ कटा होगा, राइट। तो अब इसकी लेंथ कितनी है, देखो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके L पर हम डिस्टेंस कहाँ तक ही लिखते हैं, जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये भी A है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ P से Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो सबसे पहला चार्ज कटा है P2Q, कितना डिस्टेंस है P2Q के बीच में, ये P है और ये Q है, इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, A, जो कि गिवन है A। तो मैंने इंटीग्रेशन कहाँ से लगाया, A पे। अब सबसे पहले अब चले जाते हैं लास्ट में, लास्ट वाला जो एलिमेंट Q यहाँ कटा होगा उसका कितना दूरी है इस कैपिटल Q चार्ज से, L + A। तो इसलिए लास्ट वाली दूरी कितनी आई, A + L। क्लियर है? Yes, ma'am. तो कांस्टेंट Yes, ma'am. बाहर ले लो, K कैपिटल Q लैम्डा बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, dx बाय x² A + L। तो कितना इंटीग्रेशन करके आएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन बोलो, -1/x। -1/x. वेरी गुड। तो KQ लैम्डा -1/x इंटीग्रेशन A से लेके A + L। बहुत अच्छे, होशियार हो गए आप लोग। तो KQ लैम्डा क्या हो जाएगा, -1 A + L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/A। तो दिस इज योर आंसर। बोलो क्लियर है? मैं इसको टैग कर देती हूँ, यही आपका क्या है बेटा, आंसर। यहाँ पे एग्जैक्टली लिख देते हैं। तो फोर्स कितना आया, KQ लैम्डा -1/A + L +1/A। क्लियर टू एवरीवन? बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. तो क्या किया, सबसे पहले छोटा एलिमेंट कट किया, उस एलिमेंट से जहां पॉइंट पर निकालनी है उसकी दूरी तय करी जो कि x है, उस चार्ज का लेंथ कितना है, छोटा लेंथ dx, वो लिखा।
अब उस dx जो चार्ज जो dq काटा है उस पर एक्चुअली चार्ज कितना है, बस उस पर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये dx था तो बस लैम्डा dx, इतना याद रखो, ठीक है। जितनी चार्ज के लिए निकालना है उस जितने लेंथ के लिए निकालना है उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फायदा है लैम्डा का। तो बस लैम्डा dx, कैपिटल Q एज इट इज चल रहा है। फिर दूरी का भी समझा दिया कि पहला चार्ज a दूरी पे है और लास्ट का चार्ज a प्लस l पे है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग एंड पॉइंट्स को ले लेंगे और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन। क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब उसके बाद आती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। किसकी? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब इसमें क्या ले लिया है, एक रॉड ली है, उसके पर हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। उस पर कितना चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है। तो कैसे, देखो मान लो मेरे पास ये क्या है, एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के पास प्लस Q चार्ज है ऐसे, ठीक है, ऐसे इसके पास प्लस Q चार्ज है, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q। इसकी लेंथ आपको दी हुई है L। अब हो सकता है अब आपको बोल दें कि इस पॉइंट P पर बताओ कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब जो ये रॉड है इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आपको बोल दें। तो सबसे पहले आपको कैसे क्या स्टेप लेना है, सबसे पहले आपको जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना है, Perpendicular. इस तरीके से कर दोगे। ये सबसे पहला है कि जिस पॉइंट पर भी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवानी हो सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही करना है। ड्रॉ कर दिया, उसके बाद क्या करना है, जो भी इस रॉड के एंड पॉइंट है इनको इस P पॉइंट से मिला देने का, ठीक है, इस P पॉइंट से मिला देने का। मिला दिया, एंड पॉइंट्स मिलाने हैं, जैसे ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, एंड पॉइंट मिलाने हैं, मिला दिए। ये स्टेप बता रही हूँ कि जब भी आपको एक रॉड की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो स्टेप 1, जिस पॉइंट पे निकलवा रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दो, खींच दी। उसके बाद उस पॉइंट को जो तुम्हारी रॉड के एंड पॉइंट है वहां से मैच कर दो, कर दिया। उसके बाद एंगल्स देखो कैसे लेंगे, ये एंगल यहां से लिया θ1, ठीक है बेटा, ये एंगल यहां से लिया θ2। एक बार डायरेक्शन देखो, θ1 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, राइट। θ2 देखो जरा, θ2 किस डायरेक्शन में है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, Anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। ये क्यों, अब एक बात देखो, θ1 और θ2 कैसे लिए गए हैं। θ1 जो लिया गया है पॉइंट P पे, जो ये रेफरेंस लाइन है ना, दिस परपेंडिकुलर लाइन, इसके ऊपर की तरफ है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान देंगी। ये θ1 क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर की तरफ का एंगल। θ2 क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंगल। क्लियर है, देखो नीचे वाला एंगल है ना θ2, परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंगल है, इतना क्लियर Yes, है। ma'am. हाँ, अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट क्या लेते हैं, Element. अब देखो, अब यहाँ पर मैं डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ लेके आई हूँ। मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया, क्या कट किया, एलिमेंट कर दिया, dx का एलिमेंट। मान लो ये dq है और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, कितनी है, dx इसकी लेंथ है। अब उसी P पॉइंट पर क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड्स, कितनी, dE। एक बार यहाँ पे देखो, पहले मैं बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक रॉड है, इस P पॉइंट पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने छोटा सा क्या कट किया, एलिमेंट, कितने का, dq का एलिमेंट कट किया। लेंथ भी लेनी होती है साथ साथ में, कितनी, dx, कट कर लिया। अब इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड, बेटा आउटवर्ड होगा। तो ये क्या हुआ, dE, क्या हुआ, dE, ठीक है। अब ये हमने रेफरेंस लाइन कट करी थी ना, परपेंडिकुलर, एंगल थीटा, कितना एंगल है, थीटा। अब चलो इस dE का भी एलिमेंट बनाओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, dE cos थीटा, करेक्ट। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, dE sin थीटा। बोलो हाँ या ना, इतना इतना क्लियर है। Yes, ma'am. तो यानी ये मेरी रॉड थी जो कि AB लेंथ की थी। सबसे पहले हमने DQ कट करना है। इस DQ की वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे P पॉइंट बाहर बनाई DE, उसके बाद एंगल, यानी अगर वेक्टर बन रहे हैं तो वेक्टर बनाएंगे। ये एंगल थीटा है तो DE cos थीटा ऊपर चला गया और DE sin थीटा नीचे आ गया, वेक्टरली। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा,
ये आ गया यहाँ पे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट O है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको एक्चुअली डायग्राम दिखा देती हूँ, मैं इसको रफ करके यहाँ पर क्या हुआ है। सी दिस डायग्राम, ये मोर एक्यूरेट डायग्राम है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये समझ में आ गया, DE cos थीटा, DE sin थीटा एलिमेंट हो गए। अब एक बात देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली DE किसके बराबर, K छोटा चार्ज DQ। अब मुझे डिस्टेंस कौन सी चाहिए होती है बेटा, चार्ज से जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो, यानी ये वाली दूरी। अगर ये R है और ये X है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √x² प्लस R²। बोलो ठीक है? इतना हम वही दूरी लेते हैं उस पॉइंट से जिस चार्ज पे दूरी निकालनी है उसका डिस्टेंस। तो DE कितना हो गया, K जो आपने DQ कट किया है वो, और जिस दूरी तक आपको फील्ड निकालनी है वो, तो कितना, x² प्लस R²। इतना क्लियर है? अब Yes, ma'am. अभी तक हमने DQ को क्या लिखा था, लैम्डा से जितने डिस्टेंस का निकालना था वो मल्टीप्लाई कर दो। ये DQ कितना कट किया है, डिस्टेंस भी कट करते हैं, dx, तो लैम्डा dx। तो बेटा इस DE को क्या लिख सकते हैं, K लैम्डा dx अपॉन √x² प्लस R² का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. अब देखो दो कंपोनेंट है आपके पास, एक तो DE cos थीटा और एक DE sin थीटा। ठीक है, तो मुझे अगर x कंपोनेंट निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, cos थीटा से। तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना? अगर Yes, ma'am. अगर DEY निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, K लैम्डा dx अपॉन x² प्लस R²। R² का होल स्क्वायर। देखो रूट में है, ठीक है, रूट है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर है इतना? अब cos थीटा की जगह क्या आएगा, DEY में sin थीटा। इतना क्लियर है? इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बोलो हाँ या ना? अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में कितने वेरिएबल होते हैं? इंटीग्रेशन में हमेशा एक ही तो वेरिएबल होता है। यस और नो? एक ही, हाँ, एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखो, बताओ कितने वेरिएबल हैं? क्या थीटा वेरिएबल है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो थीटा, हर अगर मैं यहाँ से DQ कट करती हूँ और इस पॉइंट पर बनाती हूँ तो ये एंगल अलग आएगा कि नहीं आएगा? थीटा अलग क्रिएट होगा ना? देखो मान लो यहाँ से छोटा सा DQ कट किया और इस P पॉइंट पर मैंने यहाँ पर एंगल ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल अलग आया ना? आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ से अगर कोई DQ लेती हूँ और इस P पॉइंट पर एंगल सस्पेंड करती हूँ तो ये वाला एंगल अलग आया कि नहीं आया? वेरी गुड, अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब थीटा इज वेरिएबल और नॉट? यस और नो? जल्दी बोलो। थीटा इज वेरी गुड, थीटा इज वेरिएबल। अच्छा अब ये डिस्टेंस बताओ, अब और क्या वेरिएबल है बताओ? x, क्या ये x वेरिएबल है? ये x कहां से दूरी थी, ये DQ की इस रेफरेंस पॉइंट पे, तो ये वाला x अलग होगा, ये वाला जो x है यहाँ से ये अलग होगा। बोलो हाँ या ना? ये वाला डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना वेरी। तो यानी यहाँ पर x और थीटा दो चीज वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब मेरे को इन दोनों को किसी एक ही चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए इजी है कि मैं थीटा में ही रखूं आंसर। अब एक बात बताओ, r तो कांस्टेंट है ना, ये दूरी p, ये यहाँ से p की दूरी ये तो वेरी नहीं कर रही, दिस डिस्टेंस इज नॉट वेरिएबल, राइट? तो अब क्या करना है बेटा, इस x को थीटा में चेंज करना है। क्या करना है? x को थीटा में चेंज। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, DEX क्या आया था, K लैम्डा dx अपॉन x² प्लस R², और क्या था यहाँ पर, cos थीटा, यही था। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, अब मैं क्या चाहती हूँ, इस x को थीटा में चेंज कर दूं, तो खुद बताओ, अगर ये यहाँ पर देखो मेरे पास ये x है और r है और ये थीटा है, तो क्या बना सकते हैं? x को क्या लिख सकती हूँ, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी क्या बनेगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, x है, और बेस क्या हो जाएगा, थीटा, ये वाला r। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, r tan थीटा। बोलो, देखो जो चीजें वेरिएबल है उसी से बनाना है। तुम्हें देखना है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिसपे एंगल बन रहा है वो बेस। तो कौन सी चीजें वेरिएबल है, कौन सी चीजें हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम क्या बना सके,
थीटा, तो कौन सा थीटा लेना है, साइन, टेन, कॉस, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैंने देखा परपेंडिकुलर है, बेस है, तो यानी टेन थीटा बन सकता है। इतना क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, r टेन थीटा। बोलो x आ गया। क्या dx निकाल सकते हैं अब? dx क्या होगा, टेन थीटा। Yes. बोलो 10 का क्या बनेगा, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का भी होता है डी थीटा। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को इक्वेशन 1 में रखो। क्या, के लैम्डा dx क्या हो गया, r सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, कॉस थीटा भी है तो कॉस थीटा लिखा, एक्स स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। ये इतना क्लियर है? अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी, देखो जरा, के लैम्डा r एज इट इज, यहां से क्या कॉमन ले लूं बेटा, r स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। देखो टफ नहीं है, सारी चीजें तुम्हारे सामने है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में लिख दे रही हूँ। ठीक है, कितना बन गया, तो यानी ये वाला और ये कैंसिल हो गई, एक आर से ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हमारे पास, डी एक्स। बताओ, के बचा, लैम्डा बचा, और ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर, बस यही तो बचा। तो के डी एक्स कितना आया, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। तो बेटा ऐसे ही अगर डी वाई भी निकाल लोगे तो डी ई वाई में क्या बचेगा, के लैम्डा एज इट इज, आर एज इट इज, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। यानी अब देखो आर कांस्टेंट है, देख लो आर तो कांस्टेंट है, आर तो वेरी नहीं कर रहा, पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है, तो यानी आर भी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब सिर्फ थीटा, तो अब थीटा यानी अब सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स किसकी लगाएंगे बेटा, डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स लगाओ, के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये क्या है, कॉस थीटा डी थीटा। अब जरा एंगल्स बताओ, क्या है एंगल, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखो, थीटा 2 से थीटा 1, यानी आपको लास्ट टोटल एंगल कितना है, थीटा 2 से कहा जा रहे हो आप, थीटा 1 पे, तो लिमिट्स कैसे लगाएंगे, थीटा 2 से थीटा 1। अब एंगल देखो, थीटा 2 क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। ठीक है, चलो इक्वेट करो, कितना बनेगा, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। हाँ, तो माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना आया, के लैम्डा बाय आर कितना बचा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्लियर है? ऐसे ही अब डी ई वाई निकालो, अब आप ऐसे ही डी ई वाई निकालोगे, के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 बाय थीटा 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। तो कितना आएगा, चलो बताओ, माइनस कॉस थीटा। हाँ, तो इंटीग्रेशन कॉस साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा ये, Yes, ma'am. तो बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक तो एक्स वाली और आ गई, ये आपकी ई एक्स और ये आपकी ई वाई। क्लियर है? एक Yes, छोटी ma'am. सी चीज, बस एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है, कम टू दिस पॉइंट, कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट थे, यहाँ पे बनाती हूँ, एक बार यहाँ पे देखो, ये डिस्कस करने वाली चीजें हैं। मान लो ये पी पॉइंट कुछ यहाँ पर है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आपने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कट किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस डायरेक्शन में डीई, और ये एंगल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा। अब ये क्या होगा, आपने सबने बताया था मैम ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा यानी डीई कॉस थीटा। सोचने वाली बात है, क्वेश्चन है तुम सबके लिए, ये हो गया डीई साइन थीटा। अब मान लो मैंने यहाँ से सिमिलरली मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, मैंने जस्ट इसके नीचे एक और क्या कट किया है, डी, एक छोटा सा डी क्यू फिर से कट किया।
नीचे पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मान लो ऐसे डीई। अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई डीई कॉस थीटा। ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई डीई साइन थीटा। अब एक बात बताओ, अगर ये पी पॉइंट जस्ट इन दो ऐसा हो कि जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी ये पी पॉइंट ऐसे बटा हुआ हो कि ये लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा हो, तो एक बात बताओ, हर एक डी क्यू का जो ऊपर है वही डी क्यू नीचे अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? Yes, ma'am. वाई कॉम्पोनेंट देखो डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। इसका मतलब ओ ए के पास जो एक एलिमेंट है उसका हर एक का एलिमेंट नीचे अवेलेबल होगा। देखो जैसे यहाँ पे डी क्यू का यहाँ पर अवेलेबल था, इस वाले का यहाँ अवेलेबल होगा, इसका यहाँ अवेलेबल होगा, इसका यहाँ अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट। क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट। तो बट ध्यान रहे ई वाई कॉम्पोनेंट कब कैंसिल आउट होंगे? बोलो। जब P पॉइंट बाइसेक्टर हो। वेरी गुड। मैम ये वाली चीज ओनली व्हेन पी पॉइंट कहाँ हो? ओनली व्हेन पी पॉइंट इज एट बाइसेक्टर। देखो इतना बारीकी से पढ़ाया है, हर एक टॉपिक कंसिडर कर लिया है इसमें। ये इसको हेडिंग बना, इसको डाल लो नोट्स में, तो वहां पर आपको फिर ये रहेगा कि हमें डीवाई निकालने। हाँ मैम अगर ये स्टार्टिंग से समझा दो, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है तो स्क्रीन नहीं दिख रही थी। बेटा ये बहुत लेंथी है, अब कहाँ से आपने छोड़ा है? आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर आप क्लास के 5-10 मिनट रुक जाना, मैं आपको तब बता दूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। हाँ अब देखो ये नोट्स में, अब ये अपने नोट में लिखो कि ई वाई कॉम्पोनेंट विल कैंसिल आउट ओनली व्हेन पी पॉइंट इज एट बाइसेक्टर। तो सिर्फ और सिर्फ तब उस केस में क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ बेटा ई एक्स। क्या निकालेंगे? ई एक्स। तो ये ई एक्स आ गया और ये हमारा ई वाई आ गया। देखो अब दूसरा इसका केस क्या लेते हैं? इनफाइनाइट वायर। बहुत इजी है। अगर ये वायर कैसी है? इनफाइनाइट। अगर बच्चों वायर इनफाइनाइट हो जाती है तो हमने क्या बोला था? वायर के जो लास्ट पॉइंट है उन पर पी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दो? एंगल। मैंने यही बताया था, जो वायर की लास्ट पॉइंट है उस पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उनको कनेक्ट कर दो। तो बेटा जो ये एंगल थे ना θ1 और θ2, ये किसके बराबर हो जाते हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुम खुद देखो ये चीज को इतनी लंबी है जो ऊपर तक जा रही है, और ये जो पी पॉइंट है ये बहुत पास में है। तो अब ये एंगल जब वहां पे ड्रॉ करोगे तो वो कैसे डिग्री का होता चला जाएगा? 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है जब भी आपकी इनफाइनाइट लाइन हो तो वो कितने डिग्री का हो जाता है बेटा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो ई एक्स, तो देखो यहाँ पे ई एक्स का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो यहाँ पर एंगल कितने हो जाएंगे? θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। तो याद रहे ये एंगल जब भी आपके पास इनफाइनाइट लाइन होंगी तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ई एक्स कितना आया? 2k लैम्डा बाय आर। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या ई वाई होगा या नहीं होगा? सोच समझ के आंसर करो, क्या ई वाई आएगा कि नहीं? मैम नहीं आएगा। मैम नहीं है। ई वाई। वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी के बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? नो। मोहित होगा कि नहीं होगा ई वाई कॉम्पोनेंट? नो मैम। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, हर एक पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में हर एक पॉइंट अवेलेबल होगा जो कि उसके वाई कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और पी पॉइंट यहाँ पर साफ साफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है। तो वेरी गुड, ई वाई यहाँ पर नहीं होगा, ई वाई शुड बी 0। तो अब आपको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये याद रखना है कि हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे निकालना है। जो आपकी वायर्स के एंड पॉइंट है उनको हमेशा कनेक्ट करते हैं, और एंगल्स जो है हम लोग कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जिस पर आपके पास एक ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, बस एक ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने ये एक एक चीज कराई है वो क्यों कराई है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है क्वेश्चन एवरीवन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही करके जाएंगे।
क्या कह रहा है, फिगर शोज अ लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब मेरे पास कैसी वायर है बेटा, ये एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है मतलब इनफाइनाइट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपको मतलब ये ऐसी वायर है, यहाँ पर ये वायर है जो कि इनफाइनाइट जा रही है। अब जो पॉइंट पी है वो सामने ना देके इन्होंने कहाँ दे दिया, यहाँ पर दे दिया। चलो निकालो पी पॉइंट पे फील्ड। अब मैडम ने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई। अगर अब ये वायर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर माई कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर सकती हूँ। बोलो फिजिक्स में कर सकते हैं, बट हमें उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है। बना लिया, तो यही दूरी आपने आर मान ली। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वायर के एंड पॉइंट है बेटा उनको क्या करें, बोलो उनको क्या करें, कनेक्ट करें, हाँ या ना। तो वायर का एक ए और एक वायर का पॉइंट बी, ये तो वायर के एंड पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। तो देखो मैंने ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया, तो ये एंगल तुम्हें पेपर में दिया हुआ है 37 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल भी कनेक्ट करेंगे, हाँ पॉइंट कनेक्ट करेंगे, पी पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, तो ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। अच्छा अब मैंने क्या बोला है, जब भी कोई वायर इनफाइनाइट पे हो तो ये वाला थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री। बहुत अच्छे, क्लैपिंग, वेरी गुड एवरीवन। तो बस यही था कि जब भी ये वाली लाइन इनफाइनाइट पे जा रही हो और आपको उस पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा हो, वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, पी लाइन कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन तो ये है, दिस ओपी, यस और नो। अब एक बात बताओ, थीटा 2 एंगल कहाँ होना था, इस लाइन के नीचे या ऊपर, मैम लाइन के नीचे। लाइन के बस। ये जो बारीकी चीजें समझाई है ना, ये इसलिए करवाई है कि जब ये क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को ये ना पता चले मैडम ये थीटा यूं क्यों ले लिया, ऐसे क्यों ले लिया। तो अब तुम्हें सब चीजें क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। लाइन के नीचे होना था, बट यहाँ पर हमें तो ये पी लाइन के ऊपर है, ये पी लाइन के ऊपर है, तो बेटा इसके लिए, और थीटा 2 क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी तो नहीं है ना, ये पी लाइन के नीचे है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ई एक्स के लिए निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 तो आपने सबने बता दिया कि मैम 90 डिग्री है, तो मैं साइन 90 कितना हो जाता है 1। अब साइन थीटा 2, तो यानी ये लाइन के ऊपर है, तो मैं इसको 360 में से माइनस करूंगी, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं आ जाएगा भाई, ये क्लॉकवाइज है, मुझे एंगल बनाना है, तो 360 में से माइनस, सिंपल मैथ, वेरी गुड। तो अब एक्चुअली में अब आया है आपका फिजिक्स, बोलो क्लियर कि नहीं। और साइन 360 माइनस 37 कितना होता है, माइनस साइन 37 डिग्री, ठीक है। यस मैम। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन 360 माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये तुम्हारा एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन बनता है। अगर कोई बच्चा बेसिक क्लियर नहीं करेगा तो इस क्वेश्चन को वो बहुत टफ समझेगा। क्या तुम्हें टफ लगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो बस ये था। अब ई वाई भी निकाल लोगे, फॉर्मूला बोलो ई वाई का, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। बच्चों को यही नहीं पता होता कि थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। आप लोगों को थीटा 2 और थीटा 1 पता होना चाहिए। थीटा 2 वो एंगल है जो पी लाइन के नीचे है, थीटा 1 वो एंगल है जो पी लाइन के ऊपर है। अगर नहीं मिलेगा तो हम बनाएंगे 360 में से माइनस करके। डन बेटा जी? तो वी आर डन विद टुडे। बस यही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो अब तो सारी चीजें हलवा हैं। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक था और वो हमने आज कवर कर लिया, ठीक है। हाँ, साइन 37 इज 3/5। तो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे मैं वो बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बहुत इजी टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका टॉपिक भी मैं दिखा देती हूँ। चार्ज रे 5 मिनट या 2 मिनट का भी इसका डेरिवेशन नहीं है, बहुत इजी है, बस यही रह रहा है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और डीपीपीस तो भाई सॉल्व करनी पड़ेंगी, बिना डीपीपीस के मैं आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। यू हैव टू सॉल्व द डीपीपीस। मैम एक और अब वो चीज समझा दो जो मैं हाँ पूछ रहा गौरव, था। हाँ गौरव बताओ। अब गौरव को समझा देते हैं। बाकी जो स्टूडेंट का हो चुका है दे कैन लीव, और अगर किसी को दोबारा सुनना है तो दे कैन स्टे। हाँ गौरव, आपको कहाँ से प्रॉब्लम है बताओ। बाय मैम। मैम ई एक्स और ई वाई की जो वैल्यू निकाली थी वहां से।
हाँ, तो देखो EX के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो EX वाला कंपोनेंट देखो कौन सा आ रहा है, cos थीटा कंपोनेंट, यहां तक देख लिया था, दिस cos थीटा कंपोनेंट। मैम इसी वाले पेज से ही नेट चला गया था। अच्छा, तो देखो हमने करा क्या है कि सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है DQ, ठीक है, DQ एलिमेंट कट करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट भी कट करते हैं, विच इज DX। कट किया, उसके बाद हम लोग P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, तो डायरेक्शन देखो मैंने आउटवर्ड लगाई है। ये एंगल थीटा बनाया है, तो ये DE cos थीटा यहाँ पर बनेगा और डाउनवर्ड में DE sin थीटा यहाँ बनेगा। तो मैंने क्या लिखा, अगर मुझे x कंपोनेंट की वजह से चाहिए तो k लैम्डा dx अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये x है ये r है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसे ही EY के लिए हो जाएगा, कंपोनेंट क्या आ जाएगा, y के लिए साइन थीटा। बट देखो यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो इसको दूर करने के लिए x को थीटा में चेंज कर लेंगे। तो ये ट्राइंगल जो है, जो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर देखो, ये x इज परपेंडिकुलर और r क्या है, एज बेस है, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई x बाय आर, तो x की वैल्यू आ गई r टेन थीटा, तो x की वैल्यू की जगह r टेन थीटा रख दिया। अब देखो dx भी वेरिएबल है, तो x को डिफरेंशिएट करा dx विच इज इक्वल्स टू r, 10 का हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यूज रख दी, 10 ये r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कैंसिल कर दिया इसको, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, k लैम्डा cos थीटा d थीटा बाय r। सिमिलरली ऐसी dy का बचेगा k लैम्डा बाय r, बस थीटा कौन सा होगा, y का यहाँ पर साइन, इंटीग्रेशन कर दिया थीटा 2 से थीटा 2, ठीक है गौरव, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक तो है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। बाय बाय बाय। ठीक है। बाय एवरीवन, बाय। और आपको CW अपना होमवर्क करना पड़ेगा।